स्वागत है अपनी YouTube चैनल राज सर मैथ मस्ती पर। मैं राज सर आज के क्लास में आप लोगों के लिए यानी वास्तविक संख्याएं से एक क्वेश्चन लेकर आया हूं जो हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं फटाफट के अंदाज में कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करने में 7 एक अपरिमेय संख्या है। तो करेंगे क्या? तो मान लीजिए कि क्या अपरिमेय संख्या का विपरीत मान लीजिए, यानी कि उल्टा मान लीजिए। हल माना 3 + 2 करने में 7 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। पहले हम करेंगे क्या? तो यदि कोई भी क्वेश्चन दिया हो और ये कहे कि इसको क्या अपरिमेय है सिद्ध कीजिए, तो आप सबसे पहले उसका उल्टा मान लीजिएगा। जैसे यहां पर देख सकते हैं 3 + 2 करने में 7 एक अपरिमेय संख्या है। हमने यहां पे माना 3 + 2 करने में 7 एक परिमेय संख्या है, यानी कि इसके विपरीत हमने मान लिया। जब आप इसके विपरीत मान लेंगे उसके बाद करेंगे क्या? तो 3 + 2 करने में 7 यदि वो परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या किसके रूप के होता है? तो P/Q के रूप का। यदि 3 + 2 करने में 7 यदि परिमेय संख्या आप माने हैं तो वो किसके बराबर होगा? तो P/Q के रूप में हो जाएगा। आगे देखिए, जहां P और Q सह अभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है और Q ≠ 0 है। आपको यहां समझना है कि सहअभाज्य क्या होता है। यानी कि सहअभाज्य के मतलब यह हुआ कि जो संख्या यानी 1 से विभाजित हो और अपने आप से हो, वो संख्या क्या होता है? सहअभाज्य होता है। जैसे कि P जो होता है, P का गुणनखंड क्या होगा? तो 1 होगा और स्वयं यानी कि P होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं निकलेगा। तो इस तरीके के संख्या जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? तो सहअभाज्य होता है। जैसे यहां पे एग्जांपल के तौर पे 3 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। देख सकते हैं ये जो हमारी संख्याएं दे रखी है वो इसका गुणनखंड 1 और स्वयं हो सकता है, बाकी दूसरी संख्या नहीं होगी। तो 1 से और स्वयं से जो संख्या विभाजित होता है यानी वही हमारा सहअभाज्य कहलाएगा। आगे करेंगे क्या? तो यहां पे हमने लिखा 3 + 2 करने में 7 बराबर P/ यानी कि Q है। आगे ध्यान दोगे, यहां पे देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में 3 प्लस का है, अब हम इसको राइट साइड में ले जाएंगे। तो लिखिए 2 करने में 7 बराबर P/Q, प्लस का 3 है, राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब यहां पे बट्टे में 1 रख दीजिए। फिर लिखिए 2 करने में 7 बराबर Q और 1 का लघुत्तम Q होगा। Q से Q में भाग देंगे, एक बार में जाएगा, और 1 से P में गुणा कर देंगे तो सिर्फ P होगा। माइनस का साइन है तो माइनस कर दीजिए। 1 से जब हम Q में डिवाइड करेंगे Q बार में जाएगा और Q से 3 में गुणा कर देंगे तो क्या होगा? 3Q हो जाएगा। आगे ध्यान दोगे, अब आगे हम कर लेंगे करनी में 7 बराबर P माइनस का 3Q बट्टे में Q। यहां देख सकते हैं कि करनी में 7 का गुणांक क्या है? तो 2 है, और जब आपका गुणे के रूप में रहेगा तो ये क्या लग जाएगा? तो भाग में 2 लग जाएगा। अब यहां पे बट्टे में आप 1 रख सकते हैं। गुणा कैसे की जाती है? तो बाहर से बाहर और अंदर से अंदर करिए। करनी में 7 बराबर P - 3Q से 1 में गुणा करेंगे तो P - का 3Q ही होगा, बट्टे में 2 से Q में गुणा कर देंगे तो वो 2Q होगा। आप देख सकते हैं कि करनी में 7 बराबर P - 3Q बट्टे 2Q है। यदि करनी में 7 अपरिमेय संख्या होगा तो इसके बराबर P - 3Q बट्टे 2Q है, तो ये भी क्या होगा? तो अपरिमेय संख्या ही होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम जानते हैं कि
हम जानते हैं कि कॉर्डी में 7 एक अपरिमेय संख्या है। हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि कॉर्डी में 7 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे कि कॉर्डी में 7, कॉर्डी में 3, कॉर्डी में 5, ये सब हमारे क्या है? तो अपरिमेय संख्या है। तो जब कॉर्डी में 7 अपरिमेय संख्या है तो कॉर्डी में 7 के बराबर p-3q/2q है, तो ये भी आपका क्या होगा? तो अपरिमेय संख्या ही होगा। तो लिख सकते हैं, अर्थात क्या लिख सकते हैं? तब p-3q/2q भी एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अतः हम लिख सकते हैं क्या कि 3 + 2 कॉर्डी में 7 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन में कार्य के सिद्ध करके बताइए। यहां पे हमने किया क्या? तो यहां पे हमने प्रूव कर दिया। तो देख सकते हैं कि आपके क्वेश्चन का यानी कि प्रूव्ड हो चुका। आशा करते हैं ये वीडियो आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। यदि वीडियो समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।